अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। इसमें क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यहाँ से हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो फार्मूला है उसके बारे में मैंने बताया था कि हमारे पास जो मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है। ये हमारे पास इक्वल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन दी गई है, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले के अंदर ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए, वो हमने यहाँ से फाइंड करनी है। ए हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ये हमारे पास 2 के इक्वल। और जो हमारे पास एक्स के साथ कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास 3 है। इसी तरह से अकेला जो कांस्टेंट बन जाता है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, जो कि -1 है। अब इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर पुट करना है। पुट इन फार्मूला, जो कि हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 3 के, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से 2 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 17। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आया है, 17 के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते होते हैं। इसी तरह से इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह से इसका हम एक और पार्ट देख लेते हैं। पिछला हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 और 4 आपने खुद करना है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 9 है, बी की वैल्यू हमारे पास -30 और सी की वैल्यू हमारे पास 25 है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि डिस्क हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, बी की वैल्यू हमारे पास -30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 25 है। यहाँ से 30 का स्क्वायर लेंगे, तो 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 माइनस 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये 25 4 से मल्टीप्लाई होकर 100 आएगा, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 बन जाएगा। तो 900 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रहा है, 0 की। तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, और फिर हमने लास्ट में उस इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है। तो इसमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छा खासा बताया था कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की नेचर को मतलब कि उसकी खसूसियत को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब इसमें हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
4 पार्ट्स दिए गए हैं। उसमें आपने जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे तो डिस्क्रिमिनेंट के आंसर से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास उन 4 टाइप में से, उन 4 कंडीशन में से किस कंडीशन से ये सेटिस्फाई करे। फिर उसके मुताबिक आपने उसको बताना भी है, फिर आगे सॉल्व भी करना है। तो इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ई हमारे पास इक्वल है 1 के, बी हमारे पास इक्वल है -23 और सी हमारे पास इक्वल है 120 के। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क हमारे पास इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है, इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने। बी की वैल्यू -23 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 120 है। -23 का स्क्वायर लेंगे जो कि इक्वल आएगा 529 के। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि किसी भी माइनस वाली वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। -4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आएगा, 4 को 120 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 480 इज इक्वल टू। अब इसमें से हमने क्या करना है, 529 में से 480 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 49। तो हमारे पास यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आ गए हैं 49 के। तो यहाँ से ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जी हमारे पास ग्रेटर हो रहे हैं 0 के, क्योंकि 49 जो है ये ग्रेटर है किसके, 0 से ग्रेटर भी हो रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहा है। 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, जो कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 49 ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहा है। तो हमारे पास इसमें इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। ये चीज़ आपने नहीं लिखनी, ये वैसे मैंने समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास नीचे बताना है द रूट्स आर रैशनल मीन्स रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास रूट्स के जो नेचर होगी वो किस टाइप की होगी, रैशनल और अनइक्वल टाइप की होगी। तो यहाँ से अब इसको हमने साबित करना है। साबित करने के लिए यहाँ से हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस इंटू -23 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज़ को हमने सॉल्व किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हमारे पास आया था 49 के, मतलब कि 7 का स्क्वायर इस चीज़ की इक्वल आया था डिवाइडेड बाय 2 है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर e की वैल्यू लिखनी है। e हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ अब हमने क्या करना है, 23 में 7 को ऐड करवाना है। ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 30 और 2, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15। इसी तरह से x इज इक्वल टू 23 में से 7 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमारे पास अनइक्वल भी हैं और रैशनल फॉर्म में भी आ रही हैं, जो कि ये हमारे पास क्या हैं, ये इक्वेशन के जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसके ये रूट्स हैं जो कि आपस में अनइक्वल भी हैं और रैशनल फॉर्म में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
2 का पार्ट नंबर 4 है। इसका पार्ट नंबर 2 और 3 आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। यहाँ से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, फिर उसकी नेचर भी फाइंड करनी है, मतलब कि उस रूट्स की हमने नेचर फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हमारे पास e इक्वल दिया गया है 3 के, b इक्वल दिया गया है 7 के, और c इक्वल दिया गया है -13 के। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डिस्क जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है b² -4ac के। तो b² b की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर -4, e हमारे पास 3 है और c हमारे पास -13 है। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 हो जाएगा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि 156 आएगा। अब 49 को 156 में ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 205। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b² -4ac ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई है 0 के। मतलब कि हमारे पास b² -4ac ये ग्रेटर हो रही है 0 के, क्योंकि 205 ही हमारे पास ग्रेटर है 0 से। 0 से ग्रेटर होने की वजह से हमारे पास इसमें जो इसकी कंडीशन बनेगी वो हमारे पास जो सेकंड टाइप की कंडीशन थी, जिसमें हमने बताया था कि अगर हमारे पास b² -4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड वो क्या कर रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर ना बना रहा हो, तो हमारे पास रूट्स की जो खसूसियत होती है वो इरेशनल और अनइक्वल टाइप की होती है। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये चीज़ सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब आपने इसकी खसूसियत के बारे में बताना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है द रूट्स आर इरेशनल, मतलब के रियल एंड अनइक्वल। अब देखना, अब हम जब इसको इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो इरेशनल फॉर्म में, और इसके जो रूट्स होंगे मतलब कि एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो अनइक्वल होंगी, वो सेम नहीं होगी। ये चीज़ देखना, ये साबित हो जाएगी जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के लिए हमारे पास b की वैल्यू क्या दी गई थी, -7 प्लस माइनस b हमारे पास क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की वैल्यू हमारे पास 13 थी, जो कि इसके अंदर पुट कर दी हमने, मतलब कि -13 थी। या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो 205 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 and 2। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी गई है 3। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इस चीज़ को हमने पीछे सॉल्व किया था जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा था किस चीज़ के 205 डिवाइडेड बाय 3 to the 6। अब इसमें देखिए 205 का कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है, कोई नहीं ना बनता। हमारे पास 205 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए ये क्या करेगा, ये वैसे ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम x को अलग-अलग करके लिखें प्लस और माइनस में, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 205 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6, x इज इक्वल टू -7 माइनस 205 डिवाइडेड बाय 3 to the 6, जहाँ पर 6 आएगा। तो हमारे पास इसके जो रूट्स आ रहे हैं, ये वाला रूट और ये वाला रूट, ये आपस में इक्वल भी नहीं आ रहा, और ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, जो कि हमारे पास दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, तो इसमें कंडीशन बनी थी वो हमारे पास वही बनी थी कि हमारे पास जो रूट्स दिए गए हैं वो इरेशनल और अनइक्वल फॉर्म के अंदर
मौजूद हैं। तो हमारे पास इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करनी है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो इसमें ये आपने ये लास्ट में बताना भी है 10 या हिंट्स लिख देना है। द रोड्स आर irrational means real and अनइक्वल। ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है। इसका जो पिछला पार्ट नंबर 1 था उसके अंदर भी आपने ये साथ ही बताना है कि हमारे पास जो रूट दिए गए हैं वो हमारे पास क्या हैं, रैशनल और अनइक्वल फॉर्म के अंदर हैं। ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म ही है। पिछला जो पार्ट था उसमें मैंने नहीं बताया था, इसलिए उसके साथ भी आपने लाजमी बताना है कि हमारे पास जो रूट दिए गए वो रैशनल और अनइक्वल फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।